प्रिय विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ज्ञान मंजरी में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र। साथियों, आज हम बात करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में। हम जानेंगे इसकी थीम और ये भी जानेंगे कि इस साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के लिए मेज़बान देश कौन है। वैसे स्क्रीन पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं, थीम बायोडायवर्सिटी और मेज़बान देश कोलंबिया और जर्मनी है। और भी चीज़ें जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में। 1974 से प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरणीय मुद्दों को दबाने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 190 से अधिक देश, हजारों कार्यकर्ता, व्यवसायी, हस्तियां, नागरिकों द्वारा ये मनाया जाता है। 1972 में संयुक्त राष्ट्र का एक सम्मेलन हुआ था जहां पर इसकी नींव रखी गई थी। विश्व में लगातार बढ़ते प्रदूषण के कारण इस दिन को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना है। तो ये एक संक्षिप्त परिचय था, आप जानते ही हैं, इसमें बहुत अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। थीम और मेज़बान देश देख लेते हैं। जैसा हम जिक्र कर चुके हैं, 2020 और इस वर्ष जो थीम है सेलिब्रेट बायोडायवर्सिटी, ये थीम है और मेज़बान देश कोलंबिया और जर्मनी। 2019 की बात करें, पिछले वर्ष की, तो थीम थी बीट एयर पॉल्यूशन और मेज़बान देश था चीन। और इसी तरीके से 2018 का भी हम जिक्र अवश्य ही करेंगे क्योंकि तब मेज़बान देश भारत था और थीम थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। और अब बात करते हैं पहले पर्यावरण दिवस की, 1974 की। तब मेज़बान देश था अमेरिका और थीम थी केवल एक दुनिया। तो चलिए अब देख लेते हैं इस वर्ष की थीम के बारे में कि क्या थीम है, उसके बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। हमारी थीम है जैव विविधता। जैव विविधता क्या होती है? हम आप पर्यावरण से घिरे हुए हैं और इस धरती पर बहुत सारी प्रजातियां रहती हैं। बहुत सारी प्रजातियां नष्ट भी हो गई हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जीवन और विविधता के संयोग से निर्मित शब्द है ये जैव और विविधता। जीवों की विविधता। पृथ्वी पर मौजूद जीवन की विविधता और परिवर्तनशीलता के बारे में ये शब्द है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनिप के अनुसार जैव विविधता विशिष्टतया आनुवांशिक, प्रजाति तथा पारिस्थितिकी तंत्र के विविधता का स्तर नापता है। जैव विविधता किसी जैविक तंत्र के स्वास्थ्य का द्योतक होता है। पृथ्वी पर जीवन आज लाखों विशिष्ट जैविक प्रजातियों के रूप में उपस्थित है। सन 2010 की बात करें तो जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष से घोषित किया गया था। यानी 2010 का जो वर्ष था वो उसका जो थीम था एक तरीके से वो जैव विविधता था। अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। जीवन की संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति हमारी धरती करती है और हमारी धरती पर बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं। इन सब की विविधता को सेलिब्रेट करने का ही थीम है इस वर्ष। जैव विविधता वाले 17 देशों की हम बात करेंगे जिनमें सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। इन देशों के नाम स्लाइड पर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन, कोलंबिया, कांगो गणराज्य, इक्वाडोर, भारत, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मैक्सिको, पापुआ न्यू गिनी, पेरू, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका और वेनेजुएला। ये 17 देश ऐसे हैं जहां पर जैव विविधता अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। आइए इस मैप के जरिए देख लेते हैं। इस नक्शे में हम देखेंगे कि कहाँ पर कौन कौन से देश जैव विविधता वाले अधिक हैं। तो देखिए, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है
और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ब्राज़ील वाला हिस्सा पूरा है, यहाँ पर कोलंबिया पड़ेगा आपका, इक्वेडोर, ये सारे देश जो हैं जैव विविधता वाले देश हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये मैक्सिको कह सकते हैं, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका का भाग है। ये दक्षिण अफ्रीका आप देखते हैं, मेडागास्कर, कांगो रिपब्लिक, ये भारत है, ये चीन, ऑस्ट्रेलिया और ये मलेशिया और वो इंडोनेशिया, फिलीपींस जैसे देश हैं। तो ये 17 देश हैं जिन्हें हम 1998 में कंजर्वेशन इंटरनेशनल में 17 देशों को विशाल विविध माना गया था, जिनमें से अधिकतर उष्णकटिबंधीय देश हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो रेखा यहाँ पर जाती है भूमध्य रेखा, इसके दोनों ओर का जो भाग है ये उष्णकटिबंधीय कहलाता है और देखिए इसी में अधिकतर जैव विविधता वाले देश पाए जाते हैं। तो आइए चलते हैं आगे। मेज़बान देश की बात करेंगे कोलंबिया और जर्मनी की। तो कोलंबिया की अगर बात करें तो जैव विविधता की दृष्टि से अगर हम देखें तो संरक्षित क्षेत्रों और राष्ट्रीय उद्यान प्रणाली में लगभग आप देख सकते हैं कि 14 लाख हेक्टेयर से भी अधिक क्षेत्र शामिल है यहाँ पर, और यह कुल कोलंबियाई क्षेत्र का लगभग 12.77%, लगभग 13% के आसपास है। पड़ोसी देशों की तुलना में कोलंबिया में वनों की कटाई की दर अभी भी अपेक्षाकृत कम है। कोलंबिया कुल अक्षय ताजे पानी की आपूर्ति करने वाले देशों में दुनिया का 6ठा देश माना जाता है। यहाँ और जर्मनी की अगर बात करें तो यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र विशेष रूप से दर्शनीय है और राइन नदी, ब्लैक फॉरेस्ट आदि जैव विविधता वाले देश हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर हम उन देशों को थोड़ा बेहतर तरीके से देखेंगे इस मैप के जरिए, कोलंबिया और जर्मनी को। तो इसे हम आपके लिए थोड़ा सा जूम कर देते हैं। तो ये देखिए आपका ये कोलंबिया वाला क्षेत्र है और ये यहाँ पर है आपका, तो ये देश हैं। चलिए आगे चलते हैं। पर्यावरण असंतुलन और जैव विविधता पर आघात, थोड़े से उदाहरण हम देखेंगे कि जब पर्यावरण असंतुलित होता है तो जैव विविधता पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, उसे किस प्रकार से नुकसान पहुंचता है। सूखा, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन आदि आपदाओं में बढ़ोतरी हो रही है, लगातार आप लोग देख ही रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले अम्फान तूफान आया था और इस समय निसर्ग तूफान ने काफ़ी तबाही मचाई हुई है। इसके अलावा बहुत सारी नई नई बीमारियां निकल करके आई हैं, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, इबोला और अब कोरोना जैसी भी महामारी अपना प्रकोप दिखा रही है। इसके पहले भी आपने सुना होगा, देखा होगा कि अमेज़न के जंगलों में, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में और अभी अपने देश देहरादून के जंगलों में भीषण आग लगी हुई थी और देखा जाए तो अभी तक लगभग 80 लाख प्रजातियां नष्ट हो चुकी हैं इसी पर्यावरण असंतुलन के कारण। तो देखिए जैव विविधता पर किस प्रकार से संकट आ गया है। इसके अलावा लगभग 33% कोरल रीफ नष्ट हो गई हैं, 10% कीट प्रजातियां और 92% फसलों की प्रजातियां नष्ट हो गई। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज लगभग अगर 100 प्रकार की प्रजातियां थी फसलों की, उसमें से 92% फसलों की प्रजातियां नष्ट हो गई हैं, मात्र 8% बची हुई हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्थिति क्या है। और लगभग 10 लाख प्रजातियां संकटग्रस्त इस समय पर हैं, अर्थात ये भी नष्ट होने वाली हैं। पिछले 300 वर्षों में अगर हम बात करें तो लगभग 15% दलदली भूमि भी लुप्त हो गई है। औद्योगिक क्रांति के बाद लगभग 68 से 70% वन काट दिए गए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना अधिक तबाही हुई है और जैव विविधता में किस प्रकार से कमी आई है। तो ये था हमारा वीडियो, आप लोगों को पसंद आया होगा और कुल मिलाकर के चिंता इसी बात की है कि जैव विविधता किस प्रकार से नष्ट हो रही है। तो आइए पर्यावरण को बचाएं। धरती सिर्फ हमारी नहीं है, सभी जीवों के रहने के लिए है। तो हम किसी भी जीव को हानि ना पहुंचाएं। जैव विविधता से हरा भरा हमारी दुनिया हो, हमारा देश हो।
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।